पियानो का संगीत अचानक गायब हो जाता है। एक भूतिया आकृति जो पल चिल्ली का वीरान कब्रिस्तान। आरव के कान में एक अचानक भूतिया फुसफुसाहट आती है। जैसे ही सूरज क्षितिज पर अस्त होता है, भानगढ़ किले के प्राचीन खंडहर लंबी भयानक छायाओं में समा जाते हैं। खोजी पत्रकार आरव अपने कैमरे के साथ ढहती संरचनाओं को नेविगेट करता है। फेडिंग प्रकाश के साथ हवा भारी होती जा रही है, गोधूली गहराती है, एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा जाता है, प्राचीन किले की हड्डियों तक को जमा देता है। दूर से एक महिला के रोने की हल्की दबी हुई आवाज आ रही है, जिससे आरव डर के मारे जम जाता है। उसकी अभिव्यक्ति भय और तीव्र अटूट जिज्ञासा का एक जटिल ताना बाना है, जो भयानक ध्वनि से खिंचा हुआ है। गुड़ियों के भयानक द्वीप पर रात छा जाती है और खामोश पेड़ों के बीच लंबी परछाइयां डालती है। सैकड़ों पुरानी मौसम की मार झेल चुकी गुड़िया शाखाओं से लटकी हुई हैं। उनकी खाली आंखें बढ़ते अंधेरे को देख रही हैं। आरव की टॉर्च की रोशनी उनके डरावने चेहरों पर नाचती है। हर गुड़िया अनसेटलिंग तीव्रता के साथ वापस घूरती हुई लगती है। हवा चलती है, जिससे लटकी हुई आकृतियां एक भयावह भूतिया नृत्य के साथ झूलती हैं। आरव के कान में एक अचानक भूतिया फुसफुसाहट आती है, जिससे वह तीव्र आंतरिक भय से पीछे हट जाता है। आरव आओ की गहरा के घने टेढ़े मेढ़े पेड़ों से होकर गुजरता है, जहां हमेशा गोधूली बेला छाई रहती है। उसका कंपास तेजी से घूमता है, जंगल के परेशान करने वाले चुंबकीय खिंचाव के खिलाफ एक बेकार कलाकृति। उसके चारों ओर एक अजीब ठंडी हवा फुसफुसाती है, जिसमें नम धरती और अनदेखी उपस्थितियों की गंध आती है। सरसराहट वाले पत्ते काल्पनिक कदमों के साथ गूंजते हैं, जैसे कि कुछ अदृश्य उसे भटकाने की कोशिश कर रहा हो। पोवेगलिया द्वीप रात से घिरा हुआ है। एक अशुभ सन्नाटा इसके क्षयग्रस्त खंडहरों पर भारी पड़ रहा है। आरव एक जर्जर इमारत के सामने खड़ा है। हवा में एक अजीब परेशान करने वाली बदबू फैली हुई है। अचानक एक तीखी चीख शांति भंग कर देती है, जो द्वीप के भूतिया अतीत की एक भयावह गूंज है। आरव की आंखें डर और अटूट दृढ़ संकल्प का एक जटिल मिश्रण अंधेरे को स्कैन करती हैं। चीख धीमी पड़ जाती है, जिससे आरव द्वीप के रहस्यों और अपने दृढ़ संकल्प के साथ अकेला रह जाता है। द स्टैनली होटल के सुनसान गलियारे में आरव के कदमों की गूंज सुनाई देती है। हर आवाज भयावह सन्नाटे में समा जाती है। अचानक पास के कमरे से एक दिल को छू लेने वाली पियानो धुन सुनाई देती है, जो आरव को रहस्य में खींच लेती है। वह दरवाजा खोलता है, जिससे एक खाली कमरा दिखाई देता है। पियानो का संगीत अचानक गायब हो जाता है। होटल की गहराइयों से बच्चों की हल्की निराकार हौंसी उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। आरव अवाक खड़ा है। उसकी आंखें आश्चर्य और अनदेखी उपस्थिति से उत्पन्न हुई गहरी बेचैनी के मिश्रण से चौड़ी हो गई हैं। होया बाचियु वन मंडराता है। उसके प्राचीन पेड़ प्राकृतिक परेशान करने वाले आकारों में मुड़ते हुए खुले स्थान पर भयावह छाया डालते हैं। मैं उजाड़ जगह पर खड़ा हूं। मेरे मन में भटकाव की गहरी भावना छाई हुई है। समय भी जैसे खो गया है। ऊपर एक अलौकिक अजीब रोशनी एक अलौकिक लय के साथ धड़क रही है, जो मुड़ी हुई चंदवा को एक असहज चमक से रोशन कर रही है। एक अनदेखी शक्तिशाली शक्ति मुझे खींचती है, एक खामोश अथक खिंचाव जो मेरे अस्तित्व को खत्म करने की धमकी देता है। मेरी नजर मेरी कलाई पर पड़ती है, जहां घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही हैं। समय के अथक मार्च के खिलाफ एक अराजक नृत्य। घड़ी की सुइयों की अनियमित गति मेरे भीतर की अव्यवस्था को दर्शाती है, जो जंगल की अजीब शक्ति का एक भयावह प्रमाण है। आरव पूर्वी राज्य प्रायद्वीप के गूंजते सुनसान सेल ब्लॉकों से धीरे धीरे चलता है। हवा इतिहास से भरी हुई है। एक अचानक बर्फीली ठंड उसकी हड्डियों में समा जाती है, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक परेशान करने वाली फुसफुसाहट उसके कान से टकराती है। एक अंधेरी कोठरी के भीतर उसकी दृष्टि के किनारे पर एक क्षणभंगुर छाया नाचती है। एक भूतिया आकृति जो पल भर में गायब हो जाती है। वह रुक जाता है। उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि जेल की भयावह खामोशी उसे चारों ओर से घेर लेती है। एडिनबर्ग कैसल के दमनकारी अंधेरे में आरव अकेला खड़ा है। एक अकेली मशाल टिमटिमाती छाया डाल रही है। रात की खामोशी
अचानक ढोल की एक लयबद्ध थाप से टूट जाती है जो प्राचीन हॉल में अशुभ रूप से गूंज रही है। आरव अपनी टॉर्च घुमाता है। उसकी किरणें बेचैनी पैदा करने वाली आवाज के स्रोत को खोजने के लिए निराशापूर्वक अंधेरे को चीरती हैं। एक भयानक क्षण के लिए एक बिना सिर वाले सैनिक की परछाई दिखाई देती है जो अंधेरे से उभरती हुई एक प्रेतवाधित आकृति है। भूतिया आकृति ठोस पत्थर की दीवार से होकर गुजरती है, हवा में गायब हो जाती है और आरव को भयानक सन्नाटे में छोड़ जाती है। चांदविहीन आकाश के नीचे ला नोरिया, चिल्ली का वीरान कब्रिस्तान, छाया और भूली हुई आत्माओं के अथाह सागर में फैला हुआ है। आरव कब्रों के बीच चलता है। उनके खुले छेद धरती में खुले घावों की तरह हैं जो अनकहे भयावह दृश्यों की ओर इशारा करते हैं। उसे अपने चारों ओर हलचल की एक बर्फीली फुसफुसाहट महसूस होती है। कब्रिस्तान की गहराई में अनदेखी छायाओं का एक भूतिया नृत्य, एक भयानक सनसनी उसे भेदती है। कोई देख रहा है, एक खामोश अदृश्य उपस्थिति दमनकारी अंधेरे में। आरव अपनी गति तेज करता है। रात के ठंडे आगोश में उसके दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही हैं। चेटो डी ब्रिसाक में आरव एक भव्य मंद रोशनी वाले कमरे में खड़ा है। उसके चारों ओर प्राचीन रहस्य का माहौल है। दीवारों से हल्की फुसफुसाहटें और सिसकियां गूंज रही हैं जो अनदेखी उपस्थितियों की एक भयानक टेपेस्ट्री बुन रही हैं। आरव को एक अदृश्य उपस्थिति अपने पास से गुजरती हुई महसूस होती है। गूंजती खामोशी में एक ठंडी छुअन। उसका चेहरा एक अजीब, विचलित कर देने वाली शांति के साथ इन अकथनीय अनुभवों को अपने भाग्य के रूप में स्वीकार करता है।